पाशं शिरपुरवन्दमि पाशं शिरपुरवन्दमि पत्रं यत्र विहायसि विपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरियो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपाशजिनेश्वरो विजयते दिग्वाससां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। गुरु के उपदेश से और अभ्यास से आत्मज्ञान से सौर पर पदार्थों के अंतर को जानता है जो भी वह सदा मोक्ष सुख को जानता है। यहाँ पर तीन बातें न कह के सिर्फ एक बात कहेंगे जो आत्मा को जानता है। लेकिन आत्मा को जानने के लिए सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आत्मा को कैसे जाना जाए। तो स्वयं बुद्ध और प्रत्येक बुद्ध दो प्रकार के जीव होते हैं। स्वयं बुद्ध जो स्वयं से ही जानते हैं, उन्हें दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन गुरु उपदेश से और इसके उपरांत स्वसंवित्ति से, इसके साथ साथ कहते हैं अभ्यास से, जो सौ और पर के अंतर को जान करके आत्मा को जानते। अब आत्मा को जानना, बहुत सारे लोग आत्मा को जानने वाले बैठे हैं जो गुरु को नहीं मानना चाहते हैं। एकांत पक्ष के साधक हैं, एकांत पक्ष लेकर के चलते हैं और कहते हैं पंचम काल में गुरु नहीं होते हैं, भावलिंगी मुनि ही हमारे लिए आत्मा की बात बता सकते हो, पंचम काल में भावलिंगी मुनि नहीं है। ऐसी बात कहने वाले लोग अभी जिन आगम से जानते हुए जिन आगम को फिर भी जिन आगम की उपेक्षा करने को बैठे हैं, ऐसे लोगों से आप सब लोगों के लिए सावधान रहना पड़ेगा। पंचम काल में अजब तिरियन शुद्धो, आज भी रत्नत्रय से शुद्ध इस भरत क्षेत्र में जो भावलिंगी मुनि विद्यमान है, जो ऐसा नहीं मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। ये आचार्य कुंद देव ने अपने भावपहरण मोक्ष पहरण में कहा है। इसके उपरांत हम ये कह सकते हैं कि जो आज भी रत्नत्रय से शुद्ध, ये जहां पर मोक्ष पहरण में कहा गया है, भाव पहरण में भी इसी प्रकार के आशय से हमें मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आज भी रत्नत्रय से शुद्ध है, और जो ऐसा नहीं मानता है वो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। अब वो अपने आप के वो कहते हैं हम मानते हैं होंगे, लेकिन बहुत दूर दराज कहीं होंगे, वर्तमान में जो है वो नहीं है, क्योंकि उन्हें वर्तमान के मुनियों से चिढ़ है, और जिसकी चिढ़ का कोई उपाय नहीं होता है। और ये चिढ़ किस बात से है ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो श्वेतांबर से निकले हुए हैं, भले वो सिद्धांत की दृष्टि से दिगंबर को मानने के लिए तैयार हो चुके हों, परंतु वो कहते हैं रस्सी जल जाती है परंतु उसकी बल नहीं जाती है। ठीक इसी तरीके से उन्होंने धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की, उन्होंने ग्रंथ पढ़े, लेकिन देव को माना, शास्त्र को माना, और गुरु को इसलिए नहीं माना क्योंकि वो स्वयं तीर्थंकर गुरु अपने आप को घोषित करने की, अपने आप को तीर्थंकर घोषित करने की हठग्राहकता से युक्त थे। इसलिए अगर वो दूसरे दिगंबर मुनि को मान लेते तो फिर वो तीर्थंकर घोषित नहीं हो पाते। और यही एक वजह है कि हमारे यहाँ श्वेतांबर पक्ष में भी
स्वयं को केवल ज्ञानी घोषित करने वाले बहुत सारे आज भी विद्यमान हैं, जो कहते हैं कि सोते सोते भी केवल ज्ञान हो सकता है। मृगवती के लिए सोते सोते ज्ञान हो गया, सोते सोते केवल ज्ञान हो सकता है, खाते खाते केवल ज्ञान हो सकता है। वीतरागता के भाव को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से वस्त्रों में मुक्ति मानने वाले लोग चौथे गुण स्थान में आत्मा की अनुभूति की बात अवश्य करेंगे, परंतु वो कहते हैं कि मुनि बनना पड़ेगा, दिगंबर मुनि बने बिना कल्याण नहीं होगा। परंतु जब ये बात सुनिश्चित कर ली थी कि दिगंबर मुनि बिना बने कल्याण नहीं हो सकता है, तो दिगंबर मुनि क्यों नहीं बने, ये प्रश्न आया। समाधि क्यों नहीं ली, क्यों? क्योंकि एक जब ये बात पता थी कि जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, वह अनहोनी न हुए काहे होते धीरा रे। जब ये उन्हें पता था कि मृत्यु जब होना है तब निश्चित तौर पर होगी, तो फिर उस मृत्यु से डरने की आवश्यकता क्या थी, और उस मृत्यु को रोकने के लिए उपाय क्यों किए गए। इन प्रश्नों के उत्तर अगर आप खोजेंगे तो आपको पता लगेगा कि तीर्थंकर बनने वाला प्राणी कभी मृत्यु को रोकने का प्रयास नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे ये बात पता है कि जब भी मृत्यु होना होगी तो हो जाएगी। मृत्यु कोई बड़ी चीज नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर एक कहा गया है कि तुम लोग अगर आत्मा को जानना चाहते हो तो गुरुओं के उपदेश पर ध्यान देना, अभ्यास स्वयं का भी करना, और गुरु उपदेश की संयोजना को भूल मत जाना। बिना आपके लिए आत्मा के ज्ञान नहीं होगा। इसलिए आत्मा का ज्ञान करने के लिए गुरु चरणों में जाना ही पड़ेगा। और कपड़े वाले गुरु नहीं हो सकते हैं, क्योंकि विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सब प्रशस्ते थे। अगर गुरु कपड़े वाले हो सकते तो श्वेतांबर और भट्टारक भी आपके गुरु होंगे, इस पर तय कर लेना। ओम शांति।